everyone, this is Vinita Bishnoi. Welcome to my channel. So let's start with today's video. Today I am going to talk about the key tools which are used in recombinant DNA technology. इससे पहले मैंने आपको बताया कि recombinant DNA technology में कौन-कौन से steps involved है. But in this video, I will tell you what are the tools which are important or we are using in whole process of recombinant DNA technology. So the key tools we are using is enzymes. Obviously enzymes में different variation है. You need a vector and you need a competent host. आपको इन तीनों की टूल्स की जरूरत पड़ेगी इस टेक्नोलॉजी में. सो पहले हम बात करेंगे एंजाइम की. जो एंजाइम्स हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम यूज कर रहे हैं. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस फर्स्ट. द फर्स्ट एंजाइम इज लाइसिंग एंजाइम. एंड इस एंजाइम की जरूरत क्यों पड़ती है? टू कट ओपन द सेल सो दैट वी कैन गेट आवर डिजायर्ड डीएनए. तो जब तक आप सेल को ओपन नहीं करोगे तब तक डिजायर्ड डीएनए नहीं यूज कर सकते. सो यू नीड टू कट ओपन द सेल्स बाय यूजिंग दीज लाइसिंग एंजाइम्स. तो लाइसिंग एंजाइम में सबसे पहला, इफ वी टॉक अबाउट प्लांट सेल में आपको पता है कि सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यही दोनों चीजें हैं जो सेल को कवर करके रखती है. तो वी हैव टू लाइज टू थिंग्स. तो सेल में सेलुलोज होता है तो सेल्यूलेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. देन पैक्टिन भी प्रेजेंट होता है तो पैक्टिनेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी. तो ये दोनों आपको सेल वॉल के लिए चाहिए. देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो यू नो इट इज लिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट है तो प्रोटीएजेस एंड लिपिड प्रेजेंट है लाइपेजेस. सो ये हो गया हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए. सो दीज आर द 4 एंजाइम्स व्हिच आर द लाइसिंग एंजाइम्स जो प्लांट सेल को लाइज करने के लिए यूज की जाएगी. नेक्स्ट वन इज एनिमल सेल. एज एनिमल सेल इज नॉट हैविंग सेल वॉल तो आपको सिर्फ 2 ही एंजाइम की जरूरत है, प्रोटीएजेस एंड लाइपेजेस. ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए चाहिए. नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड वन इज फॉर फंगल सेल. अगर फंगल सेल की बात करते हैं तो उसमें फंगल सेल वॉल के लिए, फंगल सेल वॉल में काइटिन होता है, काइटिनेज एंड प्रोटीएजेस एज यूजुअल एंड लाइपेजेस फॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड द लास्ट वन is the bacterial cell. So bacterial cell के लिए you need just one enzyme, that is lysozyme. So these are the lysing enzyme which are required to open up the cell and then DNA can come out. Now this is the first. Second enzyme we will talk about is, this is the lysing first one. The second one is ligase enzyme. जो ligase enzyme है इसको हम molecular glue भी बोलते हैं. molecular glue क्योंकि ये क्या करता है, 2 DNA segments को join करता है. helps in joining 2 DNA segments by making phosphodiester bond between them. Remember, 2 segments को join करने के लिए 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में 3 प्राइम फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड एंड 5 प्राइम सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बनता है. सो ये जो आपका मॉलिक्यूलर ग्लू है ये 2 डीएनए सेगमेंट को ज्वाइन करेगा बाय मेकिंग अ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बिटवीन देम. तो यहाँ पे भी
जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, दिस इज द वेक्टर एंड इस वेक्टर में आप जब अपना डिजायर्ड डीएनए रखते हो तो आप ऐड कर रहे हो, ग्लू की जरूरत है उसके लिए, एंड दैट इज द लाइगेज एंजाइम. नाउ द थर्ड टाइप इज सिंथेसाइजिंग एंजाइम. आपको सिंथेसाइजिंग एंजाइम की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्या पता आपको उस डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है. सो डीएनए का रेप्लिकेशन करवाना है, क्लोन्स कॉपीज बनानी है. फॉर दैट यू नीड दिस सिंथेसाइजिंग एंजाइम. और यहाँ पे दो सिंथेसाइजिंग एंजाइम हम यूज कर रहे हैं. एक तो हम डीएनए पॉलीमरेज यूज करेंगे एंड सेकेंड वन वी आर यूजिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. फाइन. तो डीएनए पॉलीमरेज, तो अगर आप ये वेक्टर को, इफ यू आर पुटिंग दिस वेक्टर इनटू बैक्टीरिया, सो कोई बात नहीं, ये डीएनए है और बैक्टीरिया के अंदर भी डीएनए टू डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज की जरूरत है. बट इफ यू आर पुटिंग द वायरल डीएनए और वायरल आरएनए को आपको डालना है बैक्टीरिया में, इन दैट केस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज is required. One last is, the fourth one is alkaline phosphatase. This is playing a very important role. What it does, it removes phosphate group from 5 प्राइम एंड ऑफ डीएनए. डीएनए के 5 प्राइम एंड से ये फोस्फेट को रिमूव करता है. आपको पता है कि डीएनए में 5 प्राइम पे ही अगर ये डीएनए है, सो डीएनए के 1 2 3 4 5 फिफ्थ पे ही फोस्फेट ग्रुप होता है. सो ये जो 5 प्राइम पे से अल्कलाइन फोस्फेट विल रिमूव द फोस्फेट. पर वो क्यों ऐसा कर रहा है? द रीजन इज, सपोज हमने ये डीएनए सर्कुलर डीएनए लिया है. फाइन. अब इस सर्कुलर डीएनए को आपको बॉन्ड ब्रेक करना है, तो आपको पता है कि जो बॉन्डिंग होती है वो फोस्फेट और 5th कार्बन एंड हाइड्रोक्सिल ऑफ 3rd कार्बन के बीच में होती है. सो इफ यू विल रिमूव फोस्फेट, तो फोस्फेट से क्या होगा, ये कट ओपन हो जाएगा. रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है इसको ओपन कर देगा. फाइन. So this is our plasmid after removal of phosphate. अब इसकी वजह से if we are doing some work on this linear segment of DNA, this will not get ligated on itself. Self ligation नहीं होगा. तो मैं यहाँ लिख रही हूँ prevents self ligation. फाइन. सेल्फ लाइगेट नहीं होने देगा, क्योंकि हमें काम है वो लीनियर डीएनए का है. अगर फोस्फेट यहाँ पे प्रेजेंट होगा तो वो अपने आप ही ये जो है वापस सर्कुलर फॉर्म में चला जाएगा. सो वी डोंट वांट दिस सेल्फ लाइगेशन व्हाइल वी आर डूइंग आवर वर्क. सो इसीलिए हम फोस्फेट को रिमूव करते हैं बाय यूजिंग अल्कलाइन फोस्फेट एंजाइम. सो दिस कैन बी डन. ये जो है हम इसको डबल स्टैंडर्ड डीएनए पे भी कर सकते हैं और हम इसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में भी कर सकते हैं. एंड वेयर यू आर डूइंग इट ऑन द वेक्टर. अब वेक्टर पे कर रहे हैं ताकि वेक्टर जो है वो सेल्फ लाइगेट ना हो और हमारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई रुकावट ना आए. सो दीज आर द 4 टाइप्स व्हिच आई हैव टॉट यू in the category of enzyme. One more category, 5th one, is the restriction enzyme, which I am going to teach you in detail. उसमें बहुत टाइम जाएगा क्योंकि वो पूरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए अभी मैंने सिर्फ आपको ये 4 बताया. That comes under enzyme category. तो सबसे पहले आपको लाइजिंग एंजाइम की जरूरत है, जिससे सेल को आप ओपन कर दोगे, जिससे डीएनए आप निकल जाएगा. देन यू नीड अ मॉलिक्यूलर ग्लू लाइगेज एंजाइम, जो कि वेक्टर को रिकॉम्बिनेंट डीएनए से कंबाइन करने में, ज्वाइन करने में हेल्प करेगा.
देन आपको उस वेक्टर के कॉपीज चाहिए, उसके लिए यू नीड सिंथेसाइजिंग एंजाइम एंड डीएनए पॉलीमरेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उसमें हेल्प करेंगे, एंड यू नीड अल्कलाइन फोस्फेटेज। ये हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि जब हम प्लाज्मिड को कट कर सके और तब तक वो लाइगेट ना हो जब तक हम उसमें हमारे डिजायर्ड डीएनए को ऐड ना करें। सो इसका मेन फंक्शन है फोस्फेट ग्रुप को रिमूव करना, जिससे सेल्फ लाइगेशन नहीं होगा और हमारी डीएनए टेक्नोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम। सो this is all about today's video. In next video, I'm going to teach you about a very important topic, that is restriction enzyme. Very important for your NEET as well as for your boards. So don't forget to watch that video. Plus, don't forget to follow me on my Instagram for more fun, for more learning and for more messages. Till then, take care, keep learning and be safe.